मोदी को इस फर्जीवाड़े पर पत्र लिखेंगे ताकि मल्टी स्टेट सोसाइटियों पर शिकंजा कसा जा सके। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में लूट, मुद्दे पर गहलोत हुए गंभीर। पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लूट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता से लिया है। सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का मन बनाया है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोऑपरेटिव फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सबसे पहले अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट लागू किया गया था, लेकिन सहकारिता विभाग इस एक्ट के तहत मल्टी स्टेट सोसाइटीज पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। केवल राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर डिप्टी रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए अधिकृत करने की इजाजत मांगी है, ताकि सक्षम न्यायालय में शिकायत दाखिल की जा सके। राजस्थान में मल्टी स्टेट सोसाइटीज में सबसे ज्यादा लूट आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मचाई है। आदर्श ने निवेशकों के 15,000 करोड़ रुपए लूटे। उसके बाद नवजीवन और संजीवनी समेत कई सोसाइटीज ने लूट मचाई। इसीलिए इन सोसाइटीज पर कार्रवाई और संपत्तियां जब्त करने के लिए सीएम गहलोत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेंगे। अगर हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार्स को ऑथराइज कर देते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार इस 2019 के एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में इस्तगासा दर्ज करने के लिए, कंप्लेंट दायर करने के लिए, तो हम एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं कि कैसे जिन लोगों ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डायरेक्टर्स और दूसरे पदाधिकारियों ने जनता का मेहनत का पैसा जो है वो उसके साथ गबन किया है, उसका मिसयूज़ किया है, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए उनको दंड दिलाने के लिए। आदर्श जैसी कई सोसाइटीज हैं जिनकी अब पोल खुल चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस किस सोसाइटी ने कितना गबन किया है। खेतेश्वर सोसाइटी 150 करोड़, सुंदरम सोसाइटी 13 करोड़, अर्बुदा सोसाइटी 40 करोड़, ओपेश्वर सोसाइटी 10 करोड़। पुष्टिकर साख समिति और अमरदीप सोसाइटी के नाम भी करोड़ों के गबन का आरोप है। और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक वर्किंग ग्रुप बनेगा एसीएस होम की अध्यक्षता में, जिसमें केंद्रीय रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि, अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि, क्योंकि इसमें एसओजी सहित विभिन्न सीबीआई, एसएफआईओ, ये सारी एजेंसीज अलग अलग जांच कर रही हैं, लेकिन उस जांच को एक डायरेक्शन मिले और उसका कोई निष्कर्ष निकले, इसके लिए राज्य सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा की है। ऐसे में अब निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। इसीलिए निवेशकों को भी सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका लूटा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल सके। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जाल जिस तरीके से लूटकर खसोटकर लोगों को ठगा जा रहा है, उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री जो है अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। आशीष चौहान, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, अब क्या कुछ कोशिश मुख्यमंत्री की होगी इन तमाम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लेकर? देखिए, राजस्थान में करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा की लूट मची, जिसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त नजर आ रहे हैं, गंभीर नजर आ रहे हैं। वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट को लागू किया गया था। रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने ये कहा है कि कुंजीलाल मीणा अब केंद्रीय रजिस्ट्रार को ये पत्र लिख चुके हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया जाए, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है, जो दूसरे स्टेट की सोसाइटी होती है, वहाँ की उसकी कार्रवाई राज्य के जो रजिस्ट्रार है वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार से ये अनुमति मांगी जा रही है कि डिप्टी रजिस्ट्रार को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया जाए, ताकि वे सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। क्योंकि राजस्थान में 25,000 करोड़ से ज्यादा की लूट मची है मल्टी स्टेट सोसाइटीज की, लेकिन अभी तक उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। वो इसीलिए कि ये कानून कहीं ना कहीं, इस कानून में कहीं ना कहीं कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो इसीलिए केंद्र सरकार से ये अनुमति मांगी जा रही है कि हमें
कार्रवाई की अनुमति दी जाए, क्योंकि राजस्थान में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाए, नवजीवन की बात की जाए, संजीवनी की बात की जाए, ये तमाम ऐसी सोसाइटी है जो मल्टी स्टेट है, यानी कि दूसरे राज्यों में भी ये सोसाइटी चल रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार इन सोसाइटीज पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, इनकी संपत्तियां जब्त नहीं कर सकती है। जब तक इनकी संपत्तियां जब्त नहीं की जाएगी तब तक राजस्थान सरकार इन जो डिपॉजिटर है उनकी मदद नहीं कर पाएगी, जिनके साथ लूट मची है उनकी मदद नहीं कर पाएगी और उनका पैसा वापस नहीं लौटा पाएगी। लेकिन इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से अनुमति दी जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्र लिखेंगे और विभाग की तरफ से भी ये पत्र लिखा जा चुका है। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई केंद्र सरकार इसमें मदद करती है, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को ये अधिकृत करती है। क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो 15,000 करोड़ से ज्यादा की लूट उन्होंने मचाई है। इसके साथ साथ नवजीवन में 10,000 करोड़ और संजीवनी में भी 7 से 8,000 करोड़ की लूट मचाई है। तो ऐसे में जो मोटा पैसा है वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जी आशीष, अभी अगर कार्रवाई की बात आती है तो दिक्कत सबसे पहले कहां पर आती है? कानून में खामियां आखिर कहां पर है इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि इसी कानून में कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर कार्रवाई का अधिकार मिले, जिसका जिक्र जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं इस चिट्ठी में। जी देखिए, कानून बन चुका है, कानून में बदलाव का संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये मांग जरूर की जा सकती है कि राजस्थान सरकार ऐसी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर शिकंजा कर सके, उन पर कार्रवाई कर सके। क्योंकि राजस्थान सरकार केवल कानूनी कार्रवाई जो कर सकती है वो केवल राजस्थान की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर ही कर सकती है। इससे पहले उन्होंने 49 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी नियमों के तहत जो है कार्रवाई की है, उन्हें नोटिस थमाए गए हैं और उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोटा पैसा जो लोगों का अटका हुआ है वो मल्टी स्टेट सोसाइटीज के में अटका हुआ है। ऐसे में सरकार गंभीरता बिल्कुल एक मोटा जो पैसा है निवेशकों का वो फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं कानून की वजह से कार्रवाई न करने का अधिकार जो है उसकी वजह से परेशानी जो है इस तरीके की सोसाइटी से खिलाफ आती है, जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री संजीदा है और चिट्ठी जब है अब प्रधानमंत्री को यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से लिखी जा रही है। अब देखना यह कि केंद्र कितना संजीदा इस पूरे मामले को लेकर होता है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगर आप रोडवेज की बस में सफर करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रोडवेज